आप लोग जिस तरह सुन रहे हैं, एक मौलाना एक जलसे में तकरीर कर रहा था कि मुसलमानों रमजान के महीने में, इस बरकत वाली माले वाले महीने में जो कोई मुसलमान किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाता है, अल्लाह ताला उन्हें हौज़े कौसर से पिलाएगा। तकरीर तो हो गई, रोजेदार को तकरीर हो गई, जलसा खत्म, लोग अपने अपने घर। 2 दिन के बाद रमजान शुरू। जलसा तकरीर वो लड़का इसी तरह घूम घाम के इधर उधर खड़ा होकर सुन रहा था, कभी गप कर रहा था, कभी सुन रहा था, बीच में बात कट रही थी, उसको पूरा सुना नहीं था। बस 2 दिन के बाद रमजान आया। रमजान के बाद लोग रोजा रखने लगा। उसी रोजेदार में एक शाह साहब, जिसको हम लोग फकीर करते हैं, फितरा उतरा उठाता है, ज़कात वगैरह, वो बेचारा झोला झपटा टांग के तस्वीर लेके टोपी पहन के एकदम झूमते झूमते गांव घुस रहा है। वो लड़का जो जलसा सुना था कि रमजान के महीने में जो किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, वो जलसा सुना था। शाह साहब को बोला, अस्सलाम वालेकुम चाचा। का वालेकुम सलाम बेटा, क्या बात है? का आप रोजा रखते हैं? का बेटा रमजान का महीना है बाबू, तो रोजा क्यों नहीं रखेंगे? बेटा रोजा रखते हैं। कहा बैठिए बैठिए बैठिए। अपने दरवाजे में बैठा दिया, अपना घर घुसा, अपने बाप से कहा, बाबा बोल क्या बात है बेटा? बोल जो मौलाना साहब रात में कहा था ना कि जो रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर से पिलाएगा, सो हम रोजेदार को अपने दुआरी में बैठा दिए, दरवाजे में बैठाए हैं। बाप बोला कहाँ है? बोल बाहर में बैठा है। जल्दी दोनों बाप बेटा उठा, फट से स्टील का बड़का गिलास निकाला, बड़ा वाला गिलास निकाला, चपाकल हिलाया, एक गिलास पानी भरा और 10 बजे दिन पानी लेके निकला। दरवाजे पे शाह साहब फकीर बाबा बैठे थे। कहा बिस्मिल्लाह करके पीजिए। कहा बेटा हम रोजा रखते हैं। कहा मौलाना ने रात में तकरीर में रोजेदार ही को कहा है, रोजेदार ही को कहा है। कहा कि जो रोजेदार को कोई पानी पिलाएगा आपको पीना हो। अब जबरदस्ती कैसे? बोला हम रोजा रखते हैं। कहा आप मौलाना से ज्यादा नहीं जानते हैं, आपको पीना हो। 10 बजे दोनों बाप बेटा लुंगी समटा समटी फटा फटी मारा मरी उठा के जमीन में पटक के सीना में चढ़ के गर्दन दबा के गटगटा के 10 बजे दिन एक गिलास पानी पिला। अब पिला दिया। अब दोनों बाप बेटा एकदम खुश, बहुत खुश है। अब शाह साहब रोने लगा कि मेरा रोजा तोड़ दिया। अब वो दोनों बाप बेटा का आप जाना है जाइए, हम लोग को तब हौज़े कौसर मिलना है। तो जब शाह साहब को पटक रहा था तो उसका बेटा छिला गया इधर हाथ, अपने बाप को दिखा रहा कि बाबा देखना हाथवा छिला गेलो कैसन हतो। उसका बाप बोला बेटा जन्नत ऐसे नहीं जा मेरे, तकलीफ तो बड़ी मेहनत कर लो, तो इतना आसानी जन्नत थोड़ो मिल। अब दोनों बाप बेटा नहा धो के जोहर से पहले मस्जिद पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब। का वालेकुम सलाम। का दोनों बाप बेटा बड़े खुश है। क्या किया? का क्या किया हजरत? हम लोग तकरीर सुने और अमल भी कर लिए। का कैसे? का आपने कहा था ना रोजेदार को एक गिलास पानी पिलाना है। हजरत वो नहीं पी रहा था, बड़ी मुश्किल से पटक के जबरदस्ती गर्दन में चढ़ के पिलाया। बोला कब पिलाया है रे? बोल 10 बजे दिन का। लाहौल वाला तकरीर कैसे सुना था? बोल टणिया में घूम घूम के सुन रहे। इसी तरह टाण में घूम घूम के सुनिए और मौलाना कहेगा कुछ, आप सुनिएगा। इसलिए आके बैठ जाइए और मेरे तरफ देखिए। अरे मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। हजरत क्या बताएं, ये कौम को जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोले, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां नहीं बोलेगा, जहां नहीं बोलना चाहिए वहीं बोलेगा। कब्रिस्तान में बोलना मना है। जब जनाजा लेके जाएगा पूरे खानदान को दिया, कब जाके कब्रिस्तान में बैठ के करे। और जहां महफिल में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए, वहां चुप। ये कौम क्या करेगी? पूरी दुनिया लग चुकी है तेरे खिलाफ बक रहा, नहीं देखते? तेरे कुरान के खिलाफ, तेरे मजहब के खिलाफ, तेरे दीन के खिलाफ, तेरी नमाज के खिलाफ, और तुम चुप हो गोंगा बन गए। दिन रात तुझे मिटाने पे तुला है, नहीं सोशल मीडिया में देखते। तेरा बेटा पढ़ेगा तब ना। यहाँ मोबाइल लेकर के गली में बैठ करके 11 बजे रात तक जिनका बेटा लूडो खेले, IPL खेल में जाकर सट्टाबाजी करे, वो कहे मौलाना इस्लाम खतरे में है। अरे इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तेरा बेटा।
आईपीएल खेलने वालों, देखने वालों, सट्टाबाजी, करोड़पति। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना तरावी की नमाज छोड़ दी आईपीएल के चक्कर में। ईशा की जमात तक ना पढ़ा। क्यों रोना रोते हो कि तेरी बेटियों का निकाब नोच लिया? मत रोवो। क्यों तड़पते हो कि तुम्हारे कुरान को सड़कों पे जला दिया? मत तड़पो। क्यों तुम रोना रोते हो कि तुम्हारी आजान पे पाबंदी, नमाज पे पाबंदी, तुम्हारे बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, तुम्हारे बेटों को जबरन नारा लगवाया जा रहा है? आखिर ये दिन क्यों तुमको देखना पड़ा? कभी सोचा? मैं सोचा। जिंदगी भर ये आलिम उलमा समझाते समझाते थक गए। बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। रमजान में नहीं देखे नमाज पढ़ा, हवा। अब इमाम देखे मस्जिद में जाके देखे, चापाकल चुपचाप खड़ा है, लोटा धरती में पड़ा। इमाम साहब घर में सुतल, मौजिन साहब पंखा बंद कर रहा है, नमाजी चेयर को टूर लेकिन कोनवा में बैठा। जितना आतंकवादी नमाजी सब हवा, जितना रमजान के नमाजी था वो सब आतंकवादी था, नमाजी थोड़ा था। 27 दिन 26 दिन जाके पढ़ा और एक भी रोजा नहीं रखा। ईद की नमाज वही लोग तय करता है मोहल्ले में कि के बजे पढ़ना है, रोजा नहीं रखा। और मौलाना साहब ईद की नमाज के बजे हो रहे हो? बोले 8 बजे, धूप बजे तो 7:30। लगता बहुत बड़ा रोजा है, देखो को रोजा नहीं रखा। क्या बहुत आदमी बगैर रोजेदार हमारे मोहल्ला में। दोपहर जिस दिन चांद देखा था उस दिन दोपहर में कुछ नहीं किया था इमाम साहब। दोपहर में एकदम धूप चमक रहा था, बोला हाँ मौलाना साहब चांद की खबर हो? अच्छा, दोपहर में किसी मौलाना बाप बता सकता है? दोपहर में कुछ नहीं किया। और ईद की नमाज पढ़ने जाएगा, नमाज ढंग है को पढ़ने का? कोई नहीं पढ़ पाता है। ईदगाह में देखिएगा, जब हम लोग 6 तकबीर के साथ नमाज पढ़ाते हैं, उठा लिया कनवा हथवा सटा के और खड़ा बीच में रखा, की हो गिरा उधर देख रहा है। अगर पहली से बोला गिरा दिया, ये भी गिराएगा। ये खड़ा रखा। अगर ये कुछ खुजलाने लगा तो वो भी खुजलाने। पढ़ने जानता ही तो कसम। ईद की नमाज टोपी चश्मा इतर सुरमा, देखो वो सादा कुर्ता पजामा, लगता है डायरेक्ट अजमेर से बड़ा में उतरा और पहली सब में बैठेगा। हाँ, इतर का रुआ एकदम कान के बाहर है, लगता है जिन्नात के खानदान से आया। और एक भी रोजा नहीं रखा। और ये मुसलमान कहे मौलाना मुसलमान परेशान है। नहीं देखे कितना बेशर्म मुसलमान रमजान में घूम के खा रहा था गुटखा पुड़िया। पूछे रोजा क्या रखते हैं? बोल मौलाना साहब तो की लगतो पाली पल खाई ने पता चलतो, हमने लेकिन कमो ने तब पता चल। अच्छा बता, हम बोले रोजा क्या रखता, वो बोलता तुम पारी पर खाता। एक जगह बोल दिया। इमाम साहब बोला आप लोग रोजा क्या रखते हैं? पलिया पर खानवा मिल जाओ ना, सुतल रहे तो की लगतो, चल ले काम करनी तब पता चल। अब बेचारा इमाम क्या कहेगा, कसम खुदा के। लेकिन हमने रमजान में जो खुशी देखा, अब वो खुशी कहाँ मिलेगी, वो माहौल कहाँ मिलेगा? ये रमजान में ईद में उतनी खुशी ईदगाह में नहीं थी। ईद के दिन मोहल्ले में वो खुशी नहीं थी जितनी खुशी मगरिब के टाइम में हर मुसलमान के घर में इफ्तारी के वक्त में। ईद से ज्यादा खुशी मगरिब में इफ्तारी के टाइम में लगता था। ईद की तमाम खुशियां समेट के मेरे आंगन में उतर आ रहा। खुदा वो बरकत। सेब, अच्छा ईद के बाद से कभी सेब खाए आप लोग? केला खाए? जिंदगी में नहीं। अब 11 महीना चुप, आप कहाँ खाइएगा? डेली रमजान में गरीब भी फल खा रहा है, सेब संतरा सब बढ़िया बढ़िया। मगरिब होते होते कसम खुदा के प्लेट भर जाता था। पूरे प्लेट भर जाती थी कि नहीं? पूरे मगरिब होते होते अलग क्या कहते हैं खरबूजा वो भी है ना, ठंडा पानी रूहे अफ़ज़ा, इतना सुहाना लगता था। एकदम बेटी सब शरबत बना के लाके इतना अच्छा लगता था। ठंडा गिलास छूते थे। अभी पीवो रुक, बड़ा मजा लगता था। बचपन सब बैठ के टुकुर टुकुर देख रहा है कि मेरा बाबा खाएगा तो मुझको देगा।
इतनी इज्जत होती थी रमजान की कसम खुदा की। वो फल फ्रूट 5 मिनट बाकी रहता था टाइम, अभी अजान में 5 मिनट टाइम है, इफ्तारी लेके बैठे हैं, अभी खाएंगे कैसे जब तक अजान नहीं होगी, तब तक क्या करेंगे? 5 मिनट बैठ करके खरबूजा उठा के इधर, खजूर उधर, बड़ी अच्छा लगता था। प्लेटफॉर्म फिर यूं घुरा, छोड़ा इधर, पकौड़ी उधर, घुमाते रहते थे हाथ, कभी फिर गिलास छूते थे, उफ अभी पिएंगे। कितना अच्छा लगता है, क्या माहौल था रमजान में। रब फरमाता है फरिश्तों बरामों के तरफ देख, मेरा बंदा 14 घंटा से कुछ खाया पिया नहीं है, सामने ठंडा पानी है, बार बार गिलास छूता है, पानी नहीं पी रहा है, फल फ्रूट सामने है, खा नहीं रहा है। हे फरिश्तों देखना, ये मेरा बंदा अभी खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले ये दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों गवाह हो जा, ये रोजेदार बंदा मगरिब के टाइम में हाथ उठा के जो मांग रहा है मुझसे, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया जाए। ये खुशी थी रमजान की, इतनी खुशी। और सबसे ज्यादा दुख, दुख के पहाड़ बेरोजेदारों को मगरिब में टेक, दिन भर तो छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपेगा? गली कुचम बैठेगा तो लाशरम है न, मगरिब के टाइम में गलियां बैठने हो न, लाशरम खत्म हो गया। अब बेचारा टुकुर टुकुर घर घुस गया, झूठे मथवा खोखर ले खोखर नहीं टूअर के। मगरिब में बेरोजगार के चेहरा देखिएगा, या अल्लाह, महुआ गाछ के तरफ एकदम झरखरा गया, खत्म। सब इफ्तारी कर रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई शरबत बीवी बांट रही है, मैंने बेटी नाश्ता बना रही है, क्या कहते हैं माँ मुसल्ला बिछा रही है। ये जवान बेरोजेदार होके मगरिब के टाइम में टूअर के तरह लुंगी और गंजी पहन करके टुकुर टुकुर खटिया में बैठल भीख मंगा देख रहा, कभी इधर कभी उधर, या अल्लाह कोई देगा। इतनी बेशर्मी तरह लगता है, गलियों में नहीं बैठ पाया, घर में घुसा, अब बीवी बेचारी इफ्तारी लेके बैठी है और शोहर खाटी में टुकु टुकु भिगमंगा की तरह देख रहा है, तो खाने मन करेगा? अब बीवी बोलती अपनी बेटी, अरे बाबा बेटा तो बाबा देखें रे खटिया में कैसे बैठा लो भिगमंगा नहीं है, जाके थोड़ी घोगड़ी पकौड़ी दे दी बेटा। अब मगरिब से पहले लाके उसको दे दिया, अब लेके बेचारा फंस गया, अजान से पहले खेबो की बाद में खेबो, पसीना पसीना हालत खराब, टूअर के तरह इधर उधर देख रहा, खा रहे बेटा, दिन भर खाया, अभी क्या खाता, लाशरम में न खा। बोलो मुसलमानों, बेरोजगार बन के घर में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, एक घड़ी ना छुप सका, कल मैदान महशर होंगे, लातादाद लोग होंगे, वहां तुम कैसे छुपोगे? वक्त है, जिंदगी मिली है, रब की बारगाह में सजदा कर लो, अपनी किस्मत को चमका लो, ताकि यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी। इसलिए नमाज छोड़ो मत, नमाज पढ़ो। 30 दिन 35 दिन 25 दिन 22 दिन नमाजी बन करके टोपी मस्जिद में, हजरत चापाकल भी पनाह मांगता था मस्जिद में, लोटा भी पनाह मांगता था, है ना? ऐसे थूक रहा है, लगता है रे बाप रे बाप, पूरा रोजेदार बना है। अभी मस्जिद में जाके देखिए वीरान पड़ा हुआ है। क्या करोगे इस तरह नमाज पढ़कर? 28 दिन 27 दिन मौसमी नमाज, हाँ, ये मौसम की तरह नमाज पढ़ करके मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता है। आदमी एक दिन कमाए और कहेगा हम 12 दिन बैठ के खाएंगे, नहीं हो पाएगा। हो सके 12 दिन कमाए और एक दिन बैठ के, ये हो सकता है। इसलिए मुसलमानों अपने औलादों को पढ़ाओ, इन बच्चों को पढ़ाओ मत, घर बना, बड़ा बड़ा गेट लगाओ मत, कीमती कपड़ा मत खरीद। रमजान में नहीं देखा, शोहर खरीद के बीवी को ला दिया, बीवी पसंद नहीं की, अपने से, अरे माशाल्लाह, अपने से कपड़ा खरीदने गई, हाँ अपने से। हम लोग नहीं देखे रमजान में हजरत मधुपुर में, बाप रे बाप, मर्द कम औरतें ज्यादा, एक एक दुकान में अगर 6 मर्द है तो 12 का औरत बैठल कपड़ा खरीद। शोहर के लाया हुआ कौन अभी के दौर में औरत पहनती है? बड़ी मुश्किल से 2-5% होगा, अगर आप लाके भी दे दीजिए, मुंह उसका देखिएगा, लाके दे दीजिए, मुंह फूफसा देखिएगा, अजीब तरह लगेगा। बोले ये वाला कैसे पहनबो, अगले बार तो यही वाला रंगवा पहन,
एकदम शोहर को परेशान, 3 दिन 4 दिन आ रहा है जा रहा है, और कपड़ा ऐसा ऐसा खरीदता है, उस कपड़ा से पर्दा भी नहीं। अभी के दौर का कपड़ा देखबे करते, मच्छरदानी है, कपड़ा कहाँ है, अजीब तरह का कपड़ा है। 3500 3000 4000 अगर दूसरे बीवी कह के सुनाएगी अपने शोहर को, अगर घरवाली हो ना 4000 के लेल को 4000 के हो, और अपना वाला कपड़ा नहीं देख रहा है, इबादत नहीं देखेगा, नमाज नहीं। माँ फातिमा, बीवी फातिमा जहरा जिंदगी में कभी बाजार नहीं गई, एक दिन पे बाजार नहीं गई। रमजान से एक दिन पहले, ईद से एक दिन पहले, उनके दोनों साहबजादे हसन और हुसैन बीबी फातिमा अपने माँ के पास आए और कहा, माँ आज चांद रात है, सुबह ईद होगी, लोग मदीने के गलियों में नए नए कपड़े पहन के निकलेंगे, अम्मी जान तेरा बेटा हसन और हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा, अब तक कपड़ा नया नहीं सिलाया है, ए माँ तेरा बेटा मदीने की गली में कौन सा कपड़ा पहन के घूमेगा। इतना सुनना था, फातिमा जहरा की आंखों में आंसू आ गया। कहा, बेटा बेटा हम अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह से बात करेंगे। और करो मुसलमानों, मेरी माँ बहने, आजकल तो बाजार, बीवी फातिमा जिंदगी में बाजार नहीं गई, पूरे मदीने के लोग सो गए, लेकिन नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात की तारीकी में घर के कोने में मुसल्ला डाल देती है, अपनी पेशानी को बीबी फातिमा जमीन पे रख देती है और रो रो के अर्ज करने लगती है, ए मौला, ए परवरदिगार, सुबह ईद होगी, मेरे बच्चों के नए कपड़े नहीं है, ए मौला मैं कहाँ जाऊं, किसके दरबार में दस्तक दूं, ए परवरदिगार मैंने कोने पे मुसल्ला बिछा दिया, पेशानी को रख दिया, ए परवरदिगार मुसल्ला बिछाना मेरा काम था और इज्जत बचाना तेरा काम। इतना कहना था, बीवी फातिमा की दुआ टकराती है और जन्नत से जिब्रील ने के जरिए रब ने हसन हुसैन के लिए जन्नती जोड़ा भेज दिया। ये है नबी का घराना। लेकिन आज हमारी सुन्नतें कहाँ गायब हो गई। आज हमारे बेटे न पढ़े हैं न कुछ हैं, हमारे बेटे जाहिल हैं, स्कूल तक नहीं जाते, नमाज पढ़ने का पूरा रमजान नमाज पढ़े। ईमान से बताओ, बगैर पढ़े लिखे लोग नमाज भी नहीं पढ़ सकता, याद रखना। क्या बात करते हैं जी, इतना आसान है नमाज पढ़ लोगे, दिखावटी मथुआ पटक दिया 30 दिन हो गया, नहीं हुआ। आप कहोगे मौलाना अल्लाह कबूल करेगा, नहीं, आपको अल्लाह ने आंखें दी है, मुंह दिया है, हाथ दिया है, कान दिया है, मोबाइल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, घर मकान बनाते हो, उस टाइम में नहीं सोचते हो, नमाज पढ़ते हो उस टाइम में कहते मौलाना जो जानते हो वही अल्लाह कबूल करेगा। अरे क्यों कबूल अल्लाह करेगा, तुम्हारी जो जानते हो तो कैसे कबूल करेगा। अल्लाह ने आपको अकल दी है, दिमाग दिया है। मेरे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। आपने कहा उसको तरजीह दी, नहीं पढ़ाया। इन औलादों को पढ़ा दो ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा। अभी देखिए ईद के बाद फिर इलाके में शादी शुरू होगी। अभी देखिए ये मुसलमानों का खर्चा, 1.5 किलोमीटर तक पिंडाल लगाएगा ये मुसलमान, 5-6 को गेट बना देगा, गेट लेट सेट गेट फेट गेट, जबरदस्ती गेट बना के रखेगा। इमाम के लिए बार बार चंदा मांगा लेकिन 100 रुपया नहीं दिया। कितने मुसलमान गरीब के बेटी के बाप रमजान में दरवाजे पे दस्तक दिया, मौलाना घर में बेटी है, कागज लेके आया हूँ, ऐलान करा दीजिए। गौर करो मुसलमानों, मैंने संथाल को बेटी के नाम पे चंदा करते नहीं देखा, हरिजन को चंदा करते नहीं देखा, आदिवासी को मांगते नहीं देखा, मैंने औरों को मांगते नहीं देखा, लेकिन टोपी वाले को मैंने भीख मांगते देखा, दाढ़ी रखने वाले को मैंने चंदा करते देखा, तस्बीह पढ़ने वाले को चंदा करते देखा। जिसके धर्म में ज़कात फर्ज है, उस कौम के बेटे बाल बच्चे भीख मांगने पे मजबूर है किसने किया? आज तुम अपने बेटे को अगर ना पढ़ा देता तो किसी बेटी के मारने वाले से 2-3 लाख नहीं मांगता। गरीब के बाप भीख मांगने पे मजबूर है। ए मुसलमानों तौबा करो, सिर्फ 30 रोजा रख करके ये मत सोचो तुम जन्नती हो गए। तुम अगर रिश्वत खाए हो बेटा बेच के, हिसाब उनका देना होगा। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा।
3 लाख 2.5 लाख KTM गाड़ी, अरे बाप, अब तो बुलेट मांगने लगा। लड़का कहाँ बम्बई में जाके रोड में काम करता है, गुजरात में होटल में है, मद्रास में जाके एयरपोर्ट में काम करता है, मांग रहा 3 लाख और गाड़ी 20 गो स्कॉर्पियो किया है। अरे बाप, मौलाना साहब 20 गो कर रहे हो गाड़ी, 20 गो। अरे बाप, कसम खुदा की अगर बेटी बाप पैसा नहीं देता ना तो भीख मंगा बेटा बाप गाड़ी लेके जाता, टोटो लेके जाता, 5 गो टोटो, वही 2 गो टोटो उलट जाता। जैसा रास्ता आपका है ना, 1 गो टोटो उलट जाता। पड़ाका भी लेके जाता है कसम खुदा की। 10,000 का पड़ाका अलग। अब तो हम लोग कुछ बोल के डीजे उजे बंद हुआ है, डीजे उजे मौलाना लोग बोल करके कुछ बंद किया है, लेकिन पड़ाका भी लेके जा रहा है। 20-25 गाड़ी पड़ाका, क्या साबित करना चाहते हैं? 300-250 आतंकवादी बेटी बाप घर जाके बैठ के खा रहे हो, शर्म नहीं आती है? एक तो बेचारे से 3 लाख रुपया भी लिया, गाड़ी भी लिया, पलंग भी लिया, बर्तन भी लिया, कपड़ा लिया और फिर 300 आतंकवादी घुसा दिया। समझी को खेत जब तक हड्डी। कसम खुदा की बेटी बाप अगर कलेजा भून के खिला दिया बेटा बाप को, कलेजी अपना कलेजा भून के खिला देगा ना, फिर ये बाराती सब कहेगा कलेजिया मिल लो लेकिन गुरुद्वा नहीं मिल। फिर भी बाराती कहेगा कलेजिया में गुरुद्वा नहीं आलो, खाली कलेजिया। इतना अफसोस लगता है, कर्जा पर कर्जा, बेटी बाप भीख मांग रहा है, लोगों को फोन कर रहा है। अरे बेटा बाप शर्म नहीं आती है? 3-3 लाख 2.5 लाख मांग के 20-20 को 10-10 को गाड़ी लेके दुआरे में खड़ा कर दिया है और घर में साइकिल के ठेकाना। भीख मंगा, पलंग देगा बेटी बाप तब तो सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप तब रखेगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाए तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहने तेरा बेटा। एकदम खानदानी भीख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, जितना बेटा बाप है बोले फितरा उठा, वो रिश्वत से बढ़िया है भीख मांग के खा। बेटी बाप से मांगना बंद करो। आज हमने देखा हमारे कौम के कितनी बेटियों को मौलाना शरफुद्दीन साहब कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया। बंगाल के खाड़ियों से लेके कश्मीर के कन्याकुमारी तक मुसलमान यही दहेज और तिलक प्रथा में परेशान है। मैंने कितने मुसलमान के, हमारे गिरिडीह जिले की बेटियों को, जमुई जिले के बेटियों को, झारखंड की बेटियों को मैंने देखा कि यूपी के बाजार पे नीलाम किया गया, गोरखपुर के मंडियों में सौदा किया गया, दिल्ली के शक्लों में बेच दिया गया, बम्बे के दवाई खाने में फरोख्त कर दिया गया। हे मुसलमानों तौबा करो, ये अपने बेटे को गांव में बेचना बंद करो, 20-22 गाड़ी ले जाना बंद करो, 300 बाराती ले जाना बंद करो, डिस्को भर मांगना बंद कर दो, ताकि तुम्हारे कौम की बेटी कश्मीर नहीं जाएगी, गुजरात नहीं जाएगी, यूपी नहीं जाएगी, अहमदाबाद नहीं जाएगी। प्यारे आका फरमाते जहाँ बेटी होती है रहमत वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है बरकत वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है बहार वहीं होती है, जहाँ बेटी होती है खुशहाल वहीं। 30 रोजा रखने के बाद फिर तुम बेटा बेच के 3 लाख लिया रिश्वत, तो फायदा क्या हुआ रोजा रख के? इसलिए तौबा करो। इन बेटों के हाथ में हुनर, तिजारत, कारोबार दे दो। पढ़ाओ बच्चों को, मुसलमानों पढ़ाओ, इन बेटों को पढ़ाओ खुदा के वास्ते। स्कूल में पढ़ाई हो रही, बच्चों को भेजो। मेरी माँ बहने, आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। माँ बहनों, आपको मजार नहीं जाना है। माँ बहने, आपको अजमेर नहीं जाना है। माँ बहने, आपको कश्मीर क्या कहते हैं कछोछा नहीं जाना है। आप घर में अच्छी लगती है, घर में रहना। शोहर आए तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और सलाम करना, और अपने शोहर से मोहब्बत करके सलाम करोगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। इसलिए आज का इतना खतरनाक दौर आ गया है, अभी सोशल मीडिया में नहीं देखते हो, हर दिन हर अभी हुआ मीडिया में देखे, लगभग बिहार की है या उत्तर प्रदेश की शायद है ना, मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम का लड़का शादी। इनका भी ख्याल रखना, अपनी जवान बेटी पे भी नजर रखना। मोबाइल जवान बेटी को मत दे देना, वरना तुम सोओगे अपने घर में, बेटी मोबाइल व्हाट्सएप में आई लव यू टू, बर्बाद हो जाओगे।
आजकल हो रहा है। रब ने 30 पारा का मैसेज भेजा, कभी नहीं खोला। और कोई दो अगर किसी लड़की ने किसी लड़का को खाली लिख दिया आई लव यू, अब ना बचबो, अब सदिया वहीं कर बोले तुम जान दे दो। जिस बाप ने 18-20 साल तक पाला वो शादी नहीं दे सकता है। लेकिन कितने जाहिल ऐसा ऐसा बेटा है, बाप को मजबूर कर देता है हम शादी करेंगे तो वही करेंगे। ये बेटों पर भी नजर रखो और बेटियों पर भी नजर रखो, वरना कहाँ कब क्या होगा कहना मुश्किल है। दौर बड़ी खतरनाक है। इसलिए मुसलमानों, बेटी को कनीज़े फातिमा बनाना और बेटा को गुलाम हुसैन बनाना और तुम खुद नबी का गुलाम बन जाना, तेरे घर में रहमत और नूर की बारिशें हो। इसलिए मेरी माँ बहने, और आप भी नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं कि रमजान में 4 दिन नमाज पढ़े छोड़ दिए, नहीं, तू नमाजी बन। तेरे में मुहर्रम में जाता है कोई झगरूटी, जहाँ है झगरूटी सुने इधर टूटनिया। अरे बाप, 3 मुहर्रम को देखे हम गए थे प्रोग्राम में, पूरे हिंदुस्तान के औरतें सभी, मर्द एकदम नहीं बराबर, खाली औरतें। मुर्गा है, टेम्पू है, बुतरू है। मुर्गा जब कर दिया एगो बुतरू हरेगी, जब तक मुर्गा खोज बुतरू खोज के लाया तब तक मुर्गा कुकुर ले भाग टणिया फटाफट। हमारा मरी टेम्पू उल्टा उल्टा। हम पूछते हैं कसम खुदा की, वहाँ खाली औरतें। जहाँ मजार देख लिया, काम बाबा मजार है, चादर लेके चल गई। औरतों को मजार जाना हराम है। मसले के आला औरत मजार नहीं जा सकती है। औरत अपने घर में अच्छी लगती है। उन शोहरों से गुजारिश है कि अपनी बीवी और अपनी बेटियों पे खास नजर रखो। दौर बड़ा नाजुक है। मोबाइल हाथ मत देना, अपने बेटों और बेटियों के हाथों में मोबाइल मत देना। मोबाइल छीन के कुरान दे देना, मोबाइल छीन के किताब पोथी दे देना, ताकि तेरा बेटा गली में बैठ के आवारा के तरह 1-1.5 घंटा 2 घंटा 11-12 बजे रात तक गेम खेलेगा नहीं, पबजी फ्री फायर खेल के अपने वक्त को नहीं बिताएगा, बल्कि तेरा बेटा वक्त ईशा के नमाज पढ़ेगा, तेरे साथ जल्दी जाके घर में सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा। तेरा बेटा 10 साल का कुरान को खोलेगा, सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा। कसम खुदा की, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। हाँ, बेटों को 15,000 का मोबाइल दे दिया, शर्म नहीं आती है? 10 साल का लड़का 15,000 का मोबाइल देके क्या साबित करते हो? 15,000 की पढ़ाई पढ़ा दो, कहीं ट्यूशन छोटकी खरगडिहा या गंगाबाद या मधुपुर या गिरिडीह जाके पढ़ लेता, तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरा बेटा गौस का दीवाना नजर आता। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल करे। मौला नूर मोहम्मद साहब ने इस जलसे को सजाया, क्योंकि यहाँ से मुझको बहुत दूर जाना है, एक जगह जलसा है। मैं सिर्फ मौलाना इस्माइल रजवी साहब से वादा किया कि मैं जरूर हम तशरीफ लाएंगे। कहा से कुछ ही देर सही, आधा घंटा 1 ही घंटा सही, पौने घंटा सही, आप तशरीफ लाए। मैंने कहा ठीक है हजरत। अभी दिलवर शाही तशरीफ फरमा आ गए हैं। अभी शरफुद्दीन शरफ जौनपुरी की नात होगी, अल्लामा इस्माइल साहब की तकरीर होगी, फिर दिलबर शाही की नात खानी होगी। जलसा तो 2:30 बजे 3 बजे नहीं, रात तक चलेगा। आप लोग इस तरह मत बैठिए, कुछ बोल बाल के और जगह मिला के जगह पे जगह बैठ जाइए, और जहाँ भी जगह मिले बैठ जाइए। टाण है, डंगाल है, कोई गीली जगह नहीं है, जैसे मिले। क्योंकि बजे मुस्तफा में आप बैठे हो, ये मैदान और टाण डंगाल मत देखो, ये नबी की महफिल को देखो। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मैं तेजी के साथ जा रहा हूँ। मेरी तकरीर आप लोग आए दिन यूट्यूब में सुनते रहते हैं। फरमाइशें बहुत थी, वक्त की कमी है, और फिर यहाँ से कुछ दूर निकलना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर चूंकि 11 बजे। अस्सलामुअलैकुम। कभी कभी बोला कीजिए, बोलने से फायदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम।
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर मेरे तरफ। अभी सबसे ज्यादा खूबसूरत, सुंदर, ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे अच्छा आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप। तो जब नबी की बज़्म में आप बैठे हैं, मिंबर रसूल पे हम बैठे हैं, तो इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। ये जहां चीज है क्या, लहो कलम तेरे। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। मुसलमान आज तक सुनिए रहा और कर क्या रहा, वरना एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। यहाँ तो 1000 तकरीर सुन लिया, एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान नहीं बदलेंगे, मस्जिद के इमाम को बदल देंगे। इमाम बदल देगा, लेकिन ईमान नहीं बदलेगा। इमाम बदल देगा। अभी ईद के बाद कितना इमाम चला गया।